राजस्थान निजी शिक्षण संस्थान संघर्ष समिति अजमेर के पदाधिकारियों ने बुधवार को जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर निजी विद्यालयों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की। समिति ने आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग द्वारा आरटी से संबंधित नियमों का प्रभावी पालन नहीं किए जाने और प्रवेश प्रक्रिया के दौरान जारी निर्देशों के कारण निजी विद्यालयों के संचालन में गंभीर कठिनाइयां उत्पन्न हो रही है। ज्ञापन में बताया गया कि प्रदेश के निजी विद्यालयों में प्री प्राइमरी कक्षाओं में सरकार द्वारा निर्धारित 25% आरटी सीटों पर बिना नियमों के प्रवेश दिए जा रहे हैं, जबकि राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में कोई स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। इससे निजी विद्यालयों पर अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ रहा है और उनकी वित्तीय स्थिति लगातार प्रभावित हो रही है। समिति ने यह भी कहा कि कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत आरटी विद्यार्थियों का वर्ष 2025-2026 का पुनर्भरण भुगतान आज दिनांक तक नहीं किया गया है। आरटी प्राइम फेज के अनुसार यह भुगतान वर्ष में 3 से 4 बार किया जाना चाहिए, लेकिन भुगतान में लगातार देरी होने से विद्यालयों के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि प्रवेश प्रक्रिया और बोर्ड परीक्षाओं के आवेदन के बीच शिक्षा विभाग द्वारा असमय स्कूल संचालन एवं आरटीई प्रवेश संबंधित आदेश जारी किए जा रहे हैं, जिससे प्रवेश प्रक्रिया बाधित हो रही है। समिति ने ऐसे आदेशों को वापस लेने की मांग की है। अजमेर जिले के समस्त प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अंतर्गत आज समस्त विद्यालयों ने अपने स्कूल बंद रखकर और विरोध प्रदर्शन किया है कि आरटी का जो प्री प्राइमरी के अंदर जो प्रवेश होते हैं, निःशुल्क शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत जो प्रवेश हो रहे हैं, राज्य सरकार द्वारा भेजे जाते हैं प्राइवेट स्कूलों को, उसकी पुनर्भरण राशि राज्य सरकार ने देने से इनकार कर दिया है। प्री प्राइमरी की कोई राशि राज्य सरकार द्वारा प्राइवेट स्कूलों को नहीं दी जा रही है। प्राइवेट स्कूलों को लगातार निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रवेश लेने के लिए बाध्य किया जा रहा है और उनसे जो राशि प्राप्त नहीं होने के कारण प्राइवेट स्कूलों की आर्थिक स्थिति बिल्कुल चरमरा गई है। विद्यालय चलाना, विद्यालय के नियमित कार्य करना बहुत मुश्किल हो गया है। इस पीड़ा को लेकर आज हमने समस्त अजमेर जिले के संचालकों ने अपने अपने विद्यालयों को बंद रखा है और जिला कलेक्टर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा है। इसी क्रम में पीड़ा के ऊपर, जख्म के ऊपर नमक डालने का कार्य शिक्षा अधिकारियों के आदेश ने किया है। उन्होंने एक आदेश निकाला है कि प्रवेश प्रक्रिया के मध्य में निजी विद्यालयों के अंदर जाकर सघन निरीक्षण किया जाए। अभी सघन निरीक्षण का कोई समय उपयुक्त नहीं है। प्रवेश प्रक्रिया जारी है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रवेश आवेदन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है और ऐसे के अंदर विद्यालयों के अंदर निरीक्षण कार्य अगर होगा तो उनकी प्रवेश प्रक्रिया भी बाधित होगी। ऐसे के अंदर अगर हम देखें, पिछले 10 सालों से महंगाई अपने चरम के ऊपर है, लेकिन विद्यालयों की जो पुनर्भरण की राशि है, जो निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो बच्चे प्रवेशित होते हैं, उनकी पिछले 10 सालों से राशि के अंदर कोई वृद्धि नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार जो पुस्तकों का जो राशि देती है, वो पुस्तकों की राशि इतनी अत्यंत न्यून है जिसके अंदर आरटी के विद्यार्थी को शिक्षण सामग्री भी पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो पाती है। उसका शिक्षण किस प्रकार से करवाएगा? हमारे राजस्थान का बच्चा किस प्रकार से आगे बढ़ेगा? केवल उसको विद्यालय के अंदर पोर्टल के माध्यम से भेज देने से उसकी शिक्षा का विकास नहीं हो सकता। आज हमारे अजमेर के जितने भी प्राइवेट स्कूल के जो संगठन थे, वो सब एक मत होकर जिला कलेक्ट्रेट में एकत्रित हुए हैं और हमारी सिर्फ एक ही मांग कलेक्टर साहब से है कि जो आरटी के जो बच्चे हैं, जो प्री प्राइमरी से लेकर और एचकेजी तक का जो हमको पैसा नहीं मिला है, तो हम ये चाहते हैं कि हमको वह भुगतान किया जाए और जो बुक, जो किताबें हैं, किताबों का शुल्क बहुत ही कम 100 रुपये और 200 रुपये दिया जाता है। 200 रुपये के अंदर कोई सी भी किताबें नहीं आती हैं, तो इस कॉस्ट को बढ़ाया जाए और यूनिट कॉस्ट का जो खर्चा है वो भी बढ़ाया जाए। तो कलेक्टर साहब से मैं निवेदन करना चाहूँगी कि हमारी जो मांगे हैं बिल्कुल जायज़ हैं। हम आपके साथ में शिक्षा को बढ़ाने में प्राइवेट स्कूल भी उतना ही योगदान दे जाए जितना कि सरकारी स्कूल देता है। हमारे यहाँ से जब बच्चा बेसिक क्लियर करके आता है तभी आप सरकारी जो टीचर है उनके ऊपर अच्छी मेहनत कर पाते हैं और बच्चे गार्गी पुरस्कार इत्यादि जगह
स्थान ले पाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि जो हमारे स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल है, उनको सरकार हमारा समर्थन दे और हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे। थैंक यू। रेणु श्रीवास्तव।